अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में मज़े से होंगे और आप ये कोविड-19 की जो छुट्टियां हैं उसे इंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है, चलिए आपने इंजॉय किया। अब हम आपके इंजॉयमेंट के साथ साथ हम आपको थोड़ा सा पढ़ा भी देते हैं। उसके लिए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है, वर्कशीट बनाई है जो कि आपको घरों में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या तारीख है। सबसे पहले हम देखते हैं, तारीख है 12 अप्रैल 2021। 12 अप्रैल 2021 आप ये अपनी कॉपियों पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और दिन है पीर हमारे पास और हम कर रहे हैं जमात का काम उर्दू। ठीक है, मौजू हमारे पास जो है वो अल्फाज बनाए। आपको पता है अल्फाज कैसे बनते हैं, किस तरीके से मिलाकर हर्फ मिलाकर बनाए जाते हैं अल्फाज। तो ये तो आप लोगों ने क्लास 100 में भी पढ़ा है अल्फाज बनाने का तरीका, लेकिन हम इसकी दोहराई कर लेते हैं दोबारा से। अब है जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ अलिफ के साथ मिलाकर लफ्ज बनाएंगे। जोड़ तोड़ करके, जोड़ तोड़ से ये होता है कि आपको एक आसानी से लफ्ज बनाना आ जाते हैं, आप सीख सकते हैं आसानी से। अब जैसे कि मैंने नीचे ये अल्फाज लिखे हुए हैं, तो ये जोड़ में है, ये जुड़े हुए हैं। जब दो चीजें होती है जुड़ी हुई तो फिर उसको जब हम अलग अलग करके करते हैं तो वो तोड़ होता है। तो अब इसके हम तोड़ करके देखेंगे और ये किसके साथ, अलिफ के साथ, अलिफ के साथ मिलाकर हम लफ्ज बनाएंगे। अलिफ की आवाज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह होती है। आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अलिफ की आवाज क्या होती है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये लिखा है हमारे पास लफ्ज कान। कान, कान किसके साथ लिखा हुआ है, अलिफ के साथ। काफ अलिफ का, का अलिफ की आवाज क्या है, का। अलिफ की आवाज ऊपर की तरफ जाती है। जब किसी अलिफ के साथ कोई लफ्ज लिखा जाता है तो उसकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है। का, बा, ता, सा। तो अब वो तो लफ्ज एक दो लफ्ज थे, अब हम 3 लफ्ज का सीख रहे हैं। 3 लफ्ज का जब हम सीख रहे हैं तो उसको हमने कैसे लफ्ज बनाना है, जिससे हमारे पास ये लफ्ज है कान। तो इसके क्या है, काफ अलिफ का, नून मिलाने के साथ पूरा लिख देंगे नून, तो कान। अब हम इसके आगे शक्ल के साथ कैसे करेंगे, क्या है हमारे पास, कान। काफ के साथ क्या मिलाया हमने, अलिफ का। इसके बाद किसकी तरफ गई, ऊपर की तरफ, का, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का। और ये साथ हमने एक और हर्फ मिलाया तो क्या बना, वो कान। हर्फ क्या था, नून, वो हमने मिलाया तो बन गया कान। तो ये हम अलिफ के साथ कर रहे हैं, हरूफ की जोड़ तोड़ हम किसके साथ कर रहे हैं, अलिफ के साथ, अलिफ के साथ। अब कान के देखिए क्या बना, काफ अलिफ का, नून, कान। अब अगला लफ्ज है हमारे पास जाल। अब ये लिखने में तो आसान है कि आपको लग रहा है कि जी मतलब जाल, हम जाल लिख रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज निकालना भी जरूरी है। आपकी इमला दुरुस्त होना जरूरी है ताकि मतलब आपको पता चले कि जैसे हम आवाज निकाल रहे हैं, जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। अलिफ के साथ जब मिला के लिखते हैं आवाज ऊपर की तरफ जाती है, जा, बा, ता, सा। तो अब ये जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, जब हम जीम को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो क्या आवाज निकलेगी, जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा। और आगे अगला लफ्ज मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जाल। अगला हर्फ हमारे पास है लाम, ला, ला, लाम। जीम अलिफ जा, लाम, जाल, जीम अलिफ जा, लाम, जाल। अब अलिफ के साथ जीम की क्या आवाज निकल रही है, जा, जीम अलिफ जा, ऊपर की तरफ आवाज निकल रही है, जाल। अब ये क्या है, मार, मार। अब अलिफ की आवाज हमने किसके साथ निकाली है, मीम के साथ, मा। मीम की आवाज क्या, मा, मा, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा। ऊपर की तरफ लेके जाना है खींचते हुए, हर्फ को खींचते हुए, मीम अलिफ मा। फिर रे मिला देंगे, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा, मीम प्लस अलिफ प्लस रे, मार। अब ये देखिए तोड़ है इसकी, मीम अलिफ मार रे मार, मीम अलिफ मार रे मार। अलिफ की आवाज निकली। अब बे के साथ, बे अलिफ बा, ऊपर की तरफ आवाज, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, लम, बाल। ये बे के हम लिखेंगे, बे प्लस अलिफ, क्या आवाज निकलेगी,
बा, बे अलिफ बा। अब हम अगला लफ्ज लगा देंगे साथ तीन सह हरफी, यानी कि ये हम सह हरफी का सीख रहे हैं, तो हम जो तीसरा लगा देंगे लाम, तो ये क्या बन जाएगा बाल, बे अलिफ बा लाम बाल। फिर अब ता, ता, अब टे की आवाज हल्के से टा ऊपर की तरफ चले, टा, टे अलिफ टा, टा, टे अलिफ टा, टे को अलिफ के साथ लाएंगे क्या आवाज निकलेगी टा। फिर उसके साथ अगला लफ्ज हम लाम लगा दें, कुछ भी लगा दें, ताल। लाम के अलावा भी हम मुख्तलिफ लफ्ज बना सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे अब ये काफ अलिफ का नून कान, जब हमने काफ अलिफ का के साथ अलिफ के साथ हमने लगाया नून तो कान। जीम अलिफ जा लाम जाल, मीम अलिफ मार मार, बे अलिफ बा लाम बाल, टे अलिफ ता लाम ताल। अलिफ की आवाज को हमने ऊपर की तरफ खींचना है और अलिफ के साथ जब हम हर्फ मिलाकर लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, ये उसके अलिफ के साथ जोड़ तोड़। पहले हमने जो है वो सीखा है अलिफ के साथ जोड़ तोड़, उसके साथ हमने लफ्ज बनाए थे, और अब हम जो है सबक नंबर 2 में आ जाएंगे वाव के साथ मिलाकर लफ्ज बनाएंगे। अब हम देखते हैं, हमने अलिफ के साथ सीखा है पहले, अब हम उसी जोड़ तोड़ को हम वाव के साथ मिलाकर लफ्ज बनाएंगे, वाव के साथ मिलाकर। अब हम देखेंगे अलिफ के साथ कैसे लफ्ज बनाए थे हमने, उसको हमने उसकी अदायगी करी थी, जैसे बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता। फिर हमने जब उसके साथ और लफ्ज मिलाया तो वो हमारे पास जैसे बना काफ अलिफ का नून कान बन गया था। तो अब इसी तरीके से वाव के साथ देखेंगे कैसे हरूफ की अदायगी होती है, कैसे इसको जोड़ मिलाकर उसको जो है वो अदायगी उसकी बनेगी लफ्ज की। अब देखिए वाव के साथ कैसे है, जैसे उसको होंठों को गोल करना है, आपने होंठों को गोल करते हुए अदा करना है आवाज को, जैसे है बे वाव बो लाम बोल, होंठ गोल हो रहे हैं ना, बे वाव बो, इसके होंठ गोल हो रहे हैं, बे वाव बो बो, तो सो तो, इसमें हमारे होंठ जो है वो गुलाई की तरफ जा रहे हैं, वाव खुद भी गोल है तो इसकी आवाज भी गोलाई की तरफ जाती है। कैसे, बे वाव बो लाम बोल, अलिफ के ऊपर की तरफ जा रही थी, बे अलिफ बा, और वाव के बाद जो है वो गोल हो जाएगी, बे वाव बो। अब जैसे कैसे हम कोई लफ्ज लेते हैं बोल, अब हमारे पास एक लफ्ज है बोल, अब देखिए सुनने में आपको कैसे हो रहा है बोल, ये लफ्ज है बोल। अब ये देखिए होंठ को गुलाई की तरफ लेके जा रहे हैं, हम ऊपर की तरफ नहीं आवाज आ रही, हम बाल नहीं पढ़ रहे, हम बिल नहीं पढ़ रहे, नीचे की तरफ आवाज हमारी गोल हो रही है आवाज, बे वाओ बो, होंठों को गोल करते हुए अदा करना है, बे वाओ बो और लाम बोल। अब हम इसकी जो तोड़ देखेंगे, बे वाओ बो लाम बोल, बे वाओ लाम बोल। आपने इसी तरीके से करना है, बे वाओ बो लाम बोल, होंठों को गोल करते हुए, इस तरह आसानी हो जाती है, आपको लफ्ज की समझ आ जाती है। अब तोल, तोल आवाज किसकी निकल रही है, ते की, और किसके साथ निकल रही है, वाव के साथ, और किस तरह होते हुए निकल रही है, गोल होते हुए, तोल, ते वाव तो लाम तोल, ते वाव लाम तोल, तोल, ते वाव तो लाम तोल। अब उसके बाद आपने पहले जब शुरू में जब आप सिखाते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा लफ्ज सिखाया जाता है, बे वाव बो, ते वाव तो, टे वाव तो, से वाव सो, लेकिन आप बड़ी क्लासेस में आगे तो अब आपके साथ देखेंगे, अब इसलिए इन्होंने एक और 3 हर्फ मिलाकर आगे से आपको लफ्ज बनाना सिखाए हैं। तो अब ते वाव तो लाम तोल, बे वाव लाम बोल, और उसके अलावा क्या हर्फ हो सकते हैं, आप बता सकते हैं कोई कि इसके अलावा क्या लफ्ज हो सकते हैं, रोल, रे वाव लाम रोल, यानी तो मुख्तलिफ वर्ड हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, रे वाव, ये अलग अलग लिखे जाते हैं, इनकी आदि इश्काल नहीं होती, इनको अलग अलग करके लिखते हैं, रे वाव लाम रोल। तो ये वाव के साथ थे, आप मजीद अपनी तरफ से खुद भी बना सकते हैं काफी सारे, आप अपनी इसकी वर्कशीट पर इसको करिएगा, ठीक है। अब रोल, आप उसके अलावा और भी लफ्ज सोच सकते हैं, आप भी बताएं, जैसे कि अब गोल, अब गोल लफ्ज ये भी देखिए अदायगी इसकी ऐसे ही हो रही है, गोल, गाफ, ये है गाफ वाव गो लाम गोल। अब
इसकी आवाज भी वाव के साथ ही निकल रही है, गोल। अब ये किसके साथ है, गाफ, वाव, गो, गो। आवाज क्या है इसकी, गो, और ये लाम गोल। फिर उसके अलावा मोल। अब माल मैंने लिखवाया था अलिफ के साथ आपको, माल, तो अलिफ के साथ होता है, उसके आवाज ऊपर की तरफ गई, माल। अब इसी तरीके से इसके हम करेंगे मोल। मीम को वाव के साथ मिलाएंगे तो क्या आवाज निकलेगी, मोल, मोल। मीम वाव मोल, मोल, मोल। मीम को वाव के साथ मिलाएंगे तो मीम वाव मो, और लाम मोल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।